हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपके DSSP सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, PA और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, ठीक है, इसको शॉर्ट में बोला करेंगे, ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो आपका जो SPA, PA और JJ का जो आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होना है, इसकी एडमिट कार्ड आप लोगों को कब आएगा, साथ ही दोस्तों बात करेंगे कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हालांकि इतना भरोसा तो मुझे है कि आप में से कुछ ही बंदे होंगे जो इसको लास्ट तक देखेंगे, लेकिन फिर भी बताना मेरा काम है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले नोटिस मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आप लोगों ने कई बार पहले भी देखा होगा, लेकिन पहले हम जो है MCQ वाले जो आपका सेक्शन था Tier 1, इस पर फोकस करते थे। आज हम देखेंगे आपका Tier 2 यानी कि डिस्क्रिप्टिव वाला। सबसे पहली बात तो दोस्तों, आपका जो एग्जाम होगा इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, तो आपको हिंदी में वहाँ पर कोई भी राम कहानी नहीं लिखनी है, ठीक है जी। तो आप लोगों के सारा पेपर इंग्लिश में होने वाला है। इसमें एक चीज़ हमारे काम की है, वो है ये: The number of candidate to be called for skill test shall not be more than 10 times of the vacancy advertised। तो इन्होंने साफ साफ लिखा है कि 10 गुना से ज़्यादा आप लोगों के कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट नहीं करे जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए। हालांकि ये 27 गुना तक भी पहुंच जाते हैं, जैसा कि हमने आपके जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट वाले एग्जाम में देखा था, ठीक है। तो इस पर इतना ज़्यादा रिलाई नहीं होना है, लेकिन इससे हमारा इतना कुछ मतलब है भी नहीं। बस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए थोड़ी सी चीज़ें ज़रूरी हैं। बाकी आप लोगों को 10 टाइम्स और 15 टाइम्स ऑफ तैयारी तो आप लोगों को अपर लेवल पर रखनी ही है, ठीक है जी। तो 10 गुना आप लोगों के कैंडिडेट बुलाए जा सकते हैं। नोट मोर देन लिखा है तो कम की ही उम्मीद करना, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपके एडमिट कार्ड की। देखिए दोस्तों, आपके जो Tier 1 के जो एडमिट कार्ड आए थे वो आए थे 27 फरवरी को, ठीक है। अब मैं श्योर इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैंने बस यूट्यूब पे मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी, तो वो 27 फरवरी को ही बनाई थी, और उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि 27 फरवरी को ही आए होंगे। पूरा 100% मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। आपके एग्जाम जो स्टार्ट हुए थे वो हुए थे 2 मार्च से, ठीक है। तो वही आपका एक हफ्ते से पहले, मतलब एक हफ्ते के अंदर आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाता है। तो अभी आपके Tier 2 की बात करते हैं तो 24 मई के बाद ही आप लोगों के एडमिट कार्ड आएंगे। 24 मई को भी आ सकता है, लेकिन इसके बाद ही आप लोगों के चांसेस बन रहे हैं। तो एडमिट कार्ड का तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। देखिए दोस्तों, आपकी जो 801/24 और 802/24 में जो टोटल वैकेंसीज हैं हमारे पास, वो कुछ इस तरीके से हैं। 424 आपके SPA PA की हैं और 566 वैकेंसीज आप लोगों की इसकी हैं दोस्तों JJA की, ठीक है। अब दोस्तों बात कर देंगे कैंडिडेट आप लोगों के कितने बुलाए जाएंगे। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि 10 टाइम्स आप लोगों का मैक्सिमम है, इससे कम ही बुलाए जाएंगे। लेकिन DSSP दोस्तों कुछ भी कर सकती है, जैसा कि हमने रिजल्ट में देखा था, ठीक है। रिमार्क का इशू हो जाता है इनका, कैंडिडेट ज़्यादा बुला लेते हैं, UR की कट ऑफ एकदम आसमान छूने लगती है, ठीक है। चलिए वो तो बाद की बातें हैं। तो आपका जो मैक्सिमम जो कैंडिडेट बुलाए जा सकते हैं वो 801/24 पोस्ट कोड में, यानी कि आप लोगों की जो SPA PA वाली पोस्ट है उसमें 4240। वहीं दोस्तों JJ वाली पोस्ट की बात करते हैं तो 5660 आप लोगों के कैंडिडेट है जो बुलाए जा सकते हैं, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं कैंडिडेट हमारे पास अवेलेबल कितने हैं। तो 11,179 और 15,231 ये आप लोगों के जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और आपके SPA PA में कैंडिडेट हमारे पास अवेलेबल हैं। और ज़रूरी है ही नहीं, ज़रूरी क्या, ये पक्का है ही नहीं कि ये सारे के सारे पेपर देने जाएंगे। इसमें से आप मान के चलो कि 1000 बंदे तो यहाँ से हटा दो, 1000 तो आप यहाँ से हटा दो और 1000 ही आप लोग यहाँ से हटा दो, ठीक है। ये मैक्सिमम बता रहा हूँ, ठीक है। तो 1000 तो इसमें अटेंडेंस का गैप हो सकता है, मतलब कम हो सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप लोगों के जो मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो UR कैटेगरी के लिए कितने हैं और रिजर्व कैटेगरी के लिए आप लोगों के कितने हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपके UR और रिजर्व कैटेगरी के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रखे गए हैं। UR की दोस्तों बात करते हैं तो आप लोगों के 50% मार्क्स होने चाहिए। जैसे कि आपका 100 मार्क्स का पेपर है तो आप लोगों के पास 50 नंबर जरूर आने चाहिए। रिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं, OBC SC ST EWS इनकी बात करते हैं तो इनके जो है 45 मार्क्स आपके आने चाहिए। 45% आप लोगों के मार्क्स होने चाहिए। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं आप लोगों के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो ये आप लोगों की जो कट ऑफ है दोस्तों, ये है आपकी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की। तो इसकी कट ऑफ की बात करते हैं तो आप लोगों के दोस्तों UR की जो कट ऑफ जाएगी वो 72 जाएगी। और इतनी हाई जाने का यही है मतलब कि आप लोगों के जो आउटसाइड जो OBC है उन्होंने UR में फॉर्म फिल करा है, इसी वजह से आप लोगों के Tier 1 की भी 89 के आसपास आप लोगों की कट ऑफ गई थी। वहीं दोस्तों OBC की बात करें तो 55 आप लोग कट ऑफ जाएगी, EWS की 60 कट ऑफ, SC और ST की कुछ इस तरीके से आप लोगों की कट ऑफ जा सकती हैं। वहीं दोस्तों बात करते हैं कि आपके SP और PA की कट ऑफ
ऑफ कितनी जाएगी, तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि उसमें जो एग्जाम होता है वो है दोस्तों 75 मार्क्स का, और 75 मार्क्स के हिसाब से आप लोगों की यूआर की जो कट ऑफ दोस्तों जा सकती है वो मेरे ख्याल से जाएगी आप लोगों की 50 के आसपास जाएगी। वहीं दोस्तों ओबीसी की अगर हम बात करते हैं तो आपकी जो कट ऑफ है वही आप लोगों की 45 के आसपास आप मान के चल सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है इसमें ज़्यादा अंतर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ काफ़ी कम जा सकती है, और कम भी मतलब इतना कम नहीं जाएगी, 40 आप लोग मान के चल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। वहीं दोस्तों एससी की बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कि कैंडिडेट ज़्यादा हैं, तो यूआर और एससी में तो इस बार कुछ अंतर छूटा ही नहीं है। ठीक है। वहीं दोस्तों एसटी की बात करते हैं तो आप लोगों के 45% आप लोग जानते हैं कि 75 में 45% मार्क्स आप लोगों को लाने पड़ेंगे, तो उसी के आसपास आप लोगों की कट ऑफ जाएगी। आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, तो इस वीडियो को बिल्कुल शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। चलिए जी, धन्यवाद।